नमस्ते दोस्तों। आज सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उस अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी कि यूएनएफपीओ की जो रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में ऑफिशियली अब नंबर वन हो गया है। 142 करोड़ 52 लाख की आबादी के साथ जो ऑफिशियली आबादी है हमारी, उसके साथ हम नंबर वन पहुंच चुके हैं। और चीन की आबादी हमसे 30 लाख कम है, यानी 30 लाख आबादी से हम चाइना से आगे पहुंच चुके हैं और नंबर वन हो चुके हैं। और उसमें ये भी प्रोजेक्शन बताया गया कि अगले 20 सालों में हम लोग जो है 200 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। तो इतनी तेज़ी से जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें सारा का सारा श्रेय रोहिंग्याज़ को, बांग्लादेशियों को, ये जो घुसपैठी बांग्लादेश और बर्मा से जो रोहिंग्याज़ आए या बाकी जगहों से जो आ रहे हैं शरणार्थी, इनकी है। गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट तो इनको फ्री में खिला ही रही है, काजू बादाम किशमिश, इनके आधार कार्ड, नागरिकता, वोटर कार्ड सब बना के दे रही है, जैसा कि ये रिपोर्ट में भी आया था। और एलजी के पास भी ये बात गई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के पास। मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भाई चलो कहीं तो नंबर वन हुए। यार देखो, मजाक अपनी जगह है, लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना, इतनी बड़ी आबादी के लिए रोज़गार देना, आप सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत है। दूसरी तरफ एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट में पढ़ रहा था कि चाइना से हम 30 लाख, हमारी आबादी ज़्यादा है और चाइना सिर्फ हमसे 30 लाख आबादी में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की जीडीपी हमसे 7 गुना ज़्यादा है, करीब करीब 7 गुना ज़्यादा है। हमारी जीडीपी जो है वो 3,84,000 करोड़ समथिंग की है और उनकी 27.5 लाख करोड़ की जीडीपी है। तो आप ये भी तो देखो, हमसे कम जनसंख्या होने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाए, एक बच्चे से ज़्यादा होने पर उन्होंने कई रोक लगाई, कई सरकारी स्कीम्स में रोक लगाई, और उसका नतीजा ये निकला कि आज भारत उनसे आगे पहुंच गया है। और हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ आज भी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में बात नहीं कर रहा है। 2 बार 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्राइवेटली इस बिल को सदन में रखा, लेकिन उसका विरोध हुआ बहुत ज़्यादा। विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली बात है। तो मैं उन चमन की बहारों से कह दूं कि भैया, इतनी बड़ी आबादी को रोज़गार आप कैसे दोगे? इतनी बड़ी आबादी को आप घर कैसे दोगे? इतनी बड़ी आबादी के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित करोगे? इतनी बड़ी आबादी के लिए आप बाकी चीज़ें कैसे करोगे? वो मुझे समझ में नहीं आता। आज इस देश के अंदर, आज हमारे देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर डेली सड़क बन रही है, हाईवेज़ बन रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में। लेकिन यार, उस सब का फ़ायदा क्या है जब इतनी जनसंख्या बढ़ेगी, इतनी तेज़ी के साथ बढ़ेगी? हमारे यहाँ की जो प्रजनन दर है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, मैं पढ़ रहा था। तो कैसे होगा भाई? आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, वो सब कम रह जाएगा। आप कितना भी एम्प्लॉयमेंट दे दो, फिर भी लोग बेरोज़गार रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है भारत सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो केंद्रीय परिवार कल्याण विभाग के लोग हैं, उनको एक बिल ड्राफ्ट करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, और उसको सदन में लाना चाहिए और कैसे भी उसको पास कराना चाहिए। नहीं तो इस देश की हालत ख़राब हो जाएगी। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि जीडीपी, एक देश की जीडीपी ही डिसाइड करती है उसकी इकोनॉमी का सिस्टम। आप देखिए कि चाइना हमसे 30 लाख आबादी कम है और चाइना की जीडीपी 27.5 लाख करोड़ की है, और भारत की जीडीपी सिर्फ महज 3.25 लाख करोड़ की है। हालांकि आगे हमारी जीडीपी का प्रोजेक्शन रेट अच्छा है, हम काफ़ी बढ़ेंगे। आज हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन चाइना दूसरे नंबर पे है, अमेरिका पहले नंबर पे है। अमेरिका की जीडीपी आज 32 लाख करोड़ के आसपास है। तो सोचिए कितना आगे है अमेरिका हमसे, और अमेरिका की सिर्फ 34 करोड़ की आबादी है। तो जब आबादी कम होती है और जीडीपी ज़्यादा होता है, प्रोडक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो आप सोचिए कि उस देश में खुशहाली कितनी रहती है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के नेताओं को, सभी विपक्षी दलों को और सभी लोगों को इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए। और अब वो समय दूर नहीं जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को सदन में लाना चाहिए और उसको पास कराना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं होम मिनिस्ट्री से भी कहना चाहूँगा कि कुछ स्ट्रिक्ट कानून बनाइए। ये जिस तरह से रोहिंग्याज, बांग्लादेशी शरणार्थी दूसरे देशों से आके यहाँ बस जाते हैं, उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारी सुविधाएँ उनको दे दी जाती है, उनको यहाँ का नागरिक बना दिया जाता है फ्री फंड में, वो सब रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। भाई, यही आबादी बढ़ा रहे हैं। साला एक एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करके इस देश की आबादी को बढ़ाने में लगा हुआ है। उनके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? तो मुझे लगता है ये सबके साथ अन्याय होगा। आय की विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सिर्फ 10% लोगों के पास पूरे देश की 80% वेल्थ है और बाकी 20% के पास देख लो क्या हाल है।
तो ये बहुत बुरा हाल होने वाला है और मैं बड़ा चिंतित हूँ। मैंने जब ये खबर सुबह पढ़ी तो मुझे लगा इस पर अपनी बात रखनी चाहिए और आप भी अपनी बात रखिए और इस चीज़ को आगे तक बढ़ाइए, क्योंकि जनसंख्या में आगे बढ़ने से ताकत नहीं मिलती। ताकत मिलती है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में, ताकत मिलती है इस देश की जीडीपी को बढ़ाने में, ताकत मिलती है पर कैपिटा इनकम बनाने में, ताकत मिलती है पर कैपिटा ईयरली इनकम बढ़ाने में, ताकत मिलती है इस देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में। तो मुझे लगता है ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हम करीब करीब जो है इस देश की आबादी को रोक पाएंगे, और उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल होना बहुत ज़्यादा है। वरना ये विकसित देश जितने भी हैं, चाइना, अमेरिका, ये हमारी जनसंख्या को एज ए मार्केट यूज करेगा, लेकिन हमें उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाएगा। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप भी अपने अपने माध्यम से इस बात को रखिए और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को जितना जल्दी हो सके पार्लियामेंट में लाना चाहिए और इसको पास कराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।